वेलकम बैक। अच्छा जी, आज आपको ना जो काम है वो देखें। हमने क्या करना है कि हमने स्टार्ट जो है वो हम लेंगे प्रोडक्ट की हंटिंग से। अच्छा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो किस तरह से अमेजोन पे की जाती है। और देन उसके बाद फिर आपकी सोर्सिंग आएगी। जो आपने प्रोडक्ट हंट की हुई होगी उसको आपने किस तरह से चीप जो उसका सप्लायर है, सस्ती से सस्ती बाजार से आपको मिल सके, ब्रांड से मिल सके, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सके, होलसेलर से मिल सके, तो उसको कहते हैं सोर्सिंग। तो वो आपने तलाश करनी होती है। अच्छा, amazon.com जो कि यूएस मार्केट है, होलसेल बिजनेस के लिए सबसे अच्छी मार्केट यूएस की ही जो है वो समझी जाती है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट्स भी होलसेल के आपको यूएस मार्केट के ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको काम जो है वो यूएस में ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसकी सोर्सिंग भी जो आपकी हंड्रेड प्रोडक्ट की होती है वो यूएस से ही की जाती है, ताकि आपको शिपमेंट कॉस्ट कम से कम उसकी चार्ज हो। ओके। अच्छा, इसमें होलसेल में हमने क्या करना होता है कि हमने जो ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांड आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। स्क्रब डैडी के नाम से ये ब्रांड है। इस तरह से हमने ब्रांड्स की ही प्रोडक्ट को हमने हंट करना होता है, और उन्हीं को फिर हमने आगे सोर्स करना होता है, ठीक है, ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से। और उस ब्रांड का आपने अप्रूवल कैसे लेना है ये आपको आगे जाके सिखाया जाएगा। और अप्रूवल के लिए आपने किस तरह से ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से और होलसेल से कांटेक्ट बनाना है, कांटेक्ट करना है, उसका क्या तरीकेकार है, ये आप सीखेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या आपने जो है हमने हंटिंग जो है वो हमारी स्टार्ट होगी। हंटिंग में आप को कुछ एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि फ्री की एक्सटेंशंस होती हैं। अच्छा, ये एक्सटेंशंस क्या करती हैं, ये भी अमेजोन के डेटाबेस से आपको डाटा फेच करके ला के देती हैं, जिससे आप डाटा का एनालिसिस करके प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं, और प्रोडक्ट रिसर्च आप करते हैं थ्रू दिस टूल्स और एक्सटेंशंस। अच्छा, ये फ्री की एक्सटेंशंस मैं आज आपको डाउनलोड करवाऊंगा। ये आपने अपने अपने लैपटॉप में, अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने मैक में, जो भी आपके पास है, जिस पे आप असाइनमेंट करते हैं, उस पे आपने डाउनलोड करके तो इनको पिन कर लेना है। किस तरह से डाउनलोड करनी है, कैसे पिन करनी है, किस तरह से डाउनलोड करनी है, कैसे पिन करनी है, ये मैं आपको अब समझाता हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर जो है वो टूल्स होते हैं। टूल्स जो हैं वो पेड टूल होते हैं, उसके बारे में फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो आपने कौन कौन से लेने हैं और किस तरह से लेने हैं। हम मिनिमम टूल्स के साथ काम करेंगे, ठीक है। और विदाउट टूल बेटा आप अमेजोन पे हंटिंग नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। टूल्स जो है वो अनिशल है अगर आपने इस पे काम करना है। टूल्स को कैसे यूज करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर अब होगा, जो अगला लेक्चर होगा, वो टूल्स के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके नेक्स्ट लेक्चर से पहले टूल एक्टिवेट होने जरूरी है। तो वो मैं टूल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले हम जो है वो एक्सटेंशंस देखते हैं कि आपने कौन कौन सी एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं एक इस वाले मेरे ब्राउजर में तो ऑलरेडी डाउनलोड हुई ही है, तो मैं एक न्यू ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, उसमें मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, फर्स्ट एक्सटेंशन आपकी होगी ओएस एडन। इसको ऑनलाइन सेलर एडन भी कहते हैं, ठीक है, और ओएस एडन भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये आप यहाँ पे गूगल पे आएंगे, गूगल पे आके आप ओएस एडन या ऑनलाइन सेलर एडन, ये देखिए ऑनलाइन सेलर एडन। तो हम ठीक है, रहते हैं ऑनलाइन सेलर एडन।
फायरफॉक्स की एक्सटेंशन नहीं, आपको क्रोम की एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन। ये ठीक, एक्सटेंशन क्रोम, ये देखिए नीचे आ गई क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है ना। ऑनलाइन सेलर एडन क्रोम एक्सटेंशन, ये नोट कर लें अपने पास। ये बहुत जरूरी एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन हमें क्या बताएगी कि इस ब्रांड में या इस प्रोडक्ट में या इस एसएल में टोटल सेलर्स कितने वर्क कर रहे हैं। तो ये देखिए ऑनलाइन सेलर एडन, ये आ गई। ऑनलाइन सेलर एडन एक्सटेंशन, फ्री डाउनलोड। ऑनलाइन सेलर एडन क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड, ये देखिए यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, वाली, और इसको देखते हैं करके मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह की है। ये देखिए, हाँ जी, इस तरह से वो शो होगी आपको। ठीक है, इस तरह से शो होगी ओएस एडन, और ऐड टू क्रोम अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और देखें ऐड एक्सटेंशन पे आप देन क्लिक करेंगे। अब ये नीचे ये देखें डाउनलोड हो रही है, और डाउनलोड ये हो गई है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये देखेंगे आपके, ये जो ऊपर आप आ जाएं, ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का लीफ का निशान आ रहा है ना, लीफ का एक साइन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये एक्सटेंशन हमारी डाउनलोड होकर इसमें आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने ये देखे, मैंने एक ऊपर एक्सटेंशन है VPN जेनमेट की, ये पिन की हुई है। तो ऑनलाइन सेलर एडन ये अभी पिन नहीं हुआ, तो मैं इसको पिन करूंगा। तो जब आप अपनी एक्सटेंशन को पिन करेंगे तो वो उस वक्त ही वर्क करेगी, जब आप उसको अनपिन कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगी, वर्क नहीं करेगी। डाउनलोड रहेगी वो आपकी एक्सटेंशन में, लेकिन वो डिसेबल होगी, वो वर्किंग पोजीशन में नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आपने डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे पिन कर लेना है उस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। नेक्स्ट हम दोबारा आ जाते हैं गूगल के ऊपर। नेक्स्ट आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, DS अमेजोन, अमेजोन क्विक व्यू, DS अमेजोन क्विक व्यू। अच्छा, इसको भी हम लिख दें, DS अमेजोन क्विक व्यू एक्सटेंशन। अच्छा जी, ये देखिए ये है क्रोम की एक्सटेंशन, ये ऊपर आ रहा है chrome.google, ठीक है, इसको आप क्लिक करें, DS अमेजोन क्विक व्यू। तो ये देखें ये एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह की एक्सटेंशन है। ये क्या होगी कि हर प्रोडक्ट की, जब हम अमेजोन पे एक प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो वो हर प्रोडक्ट की हमें डिटेल उसी वक्त नीचे बताएगी। ये एक्सटेंशन ये वर्क करेगी, और इससे आपने कैसे काम लेना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। अच्छा, इसको अब भी आप इसी तरह से ऐड टू क्रोम करेंगे। अच्छा, ऐड एक्सटेंशन करेंगे, देन ये भी आपके डाउनलोड होके, तो ये देखें इसमें आके यहाँ पे लीव को साइन को क्लिक करें, और ये देखें DS अमेजोन क्विक व्यू, इसको भी आप ऐसे पिन कर देंगे। जब अब आप इन एक्सटेंशन को पिन करेंगे ना, तो ये एक्सटेंशन आपके पास ऊपर शो हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए हमने ऑनलाइन सेलर एडन को पिन किया तो ये ऑनलाइन सेलर एडन का आइकन शो हो गया। हमने DS अमेजोन क्विक व्यू को पिन किया तो ये DS अमेजोन क्विक व्यू का आइकन शो हो गया। तो इस तरह से ये ऊपर से आइकन आपके पास शो होंगे, और जब हमने इनको यूज करना होगा तो हम यहीं से इनको क्लिक करेंगे, ठीक है। इनके आइकन को वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। ये दो एक्सटेंशंस बेटा आपने डाउनलोड करनी है, यही आपकी असाइनमेंट भी इस बार आज की होगी। ये आपने डाउनलोड करनी है, देन आपने क्या करना है कि ये देखें ज़रा, एनी टेक्स्ट, ये देखें यहाँ पे इसका साइन आ रहा है, इस तरह से ये
बॉक्स का साइन होगा रेड कलर में, और अंदर थोड़ा सा वाइट साइन निशान आपको नजर आ रहा है, एनी डेस्क। ये एनी डेस्क आपने अपने जो सिस्टम्स हैं इनमें एनी डेस्क को डाउनलोड करके तो इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, ये इस तरह से शो होगा एनी डेस्क आपको। ये आपको कहाँ कहाँ काम आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब टूल प्रोवाइडर जो है ना वो आपके टूल के इंस्टॉलेशन करेगा, तो आपको उसको अपना एनी डेस्क नंबर देना पड़ेगा, ये वाला नंबर, ठीक है। ये वाला नंबर, इस तरह से आपके पास नंबर आएगा एनी डेस्क का। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये जो आपका नंबर होगा ये आप अपने टूल प्रोवाइडर को व्हाट्सएप करेंगे, तो वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा। आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपके डेस्क के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसी उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए उसने काम करना है। तो वो फिर आपके सिस्टम पे आके आपने अपने माउस को होल्ड कर देना है, छोड़ देना है, वो खुद ही काम करेगा और आपके टूल्स की इंस्टॉलेशन करके देगा। अच्छा, टूल्स जो है वो आपने इंस्टॉल करवाने हैं, इसलिए ये जरूरत पड़ेगी। और अगर आप कहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं, कोई इश्यू बन जाता है, हमें आपके डेस्क पे आके आपकी हेल्प करनी पड़ जाती है, तो देन आप हमें अपना वो नंबर देंगे, ठीक है, हम आपसे ले लेंगे और हम आपके डेस्क पे आके आपके इशू रिजॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अब आमिर का इशू आ रहा है, इसको नहीं पता चल रहा, तो इसको मैं एनी डेस्क डाउनलोड करवाता हूँ। और बल्कि आमिर, आप एनी डेस्क अपने लैपटॉप में डाउनलोड करें, और फिर आप को मैं कांटेक्ट करता हूँ, आप मुझे दीजिएगा नंबर। तो जो कोई इशू आपको बन रहा है वो वहाँ पे फिर मैं आके आपको देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये ज़रूरी है, इसको आपने कर लेना है, ये तीन आप काम करेंगे। अच्छा, देन आप आ जाए कि यही आज का आपका काम होगा और असाइनमेंट होगी। और नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपने जो टूल्स हैं वो एक्टिवेट करवाने हैं। अच्छा, टूल्स में कौन कौन से टूल आपने यूज़ करने हैं? एक तो आपको जो है वो हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन, ठीक है, ये एक ही टूल है, लेकिन इसके दो पार्ट हैं, एक इसकी एक्सटेंशन होती है और एक इसकी वेब होती है। हीलियम की वेब और एक्सटेंशन आपने लेनी है, और देन आपने लेना है कीपा। ये दो टूल से ही हम सारा जो है अपना वो काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इनको यूजेज कैसे होगा, इस तरह इसके ऊपर से कैसे आप किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करेंगे, ये सारा आपको बेटा सिखाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। और टूल्स के बारे में मैं आपको अब बता दूं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हम जब न्यू थे ना, मैं और मैडम, हम तकरीबन 1 डेढ़ साल टूल की वजह से बहुत हम जो है वो डिस्टर्ब हुए, बहुत डिस्टर्ब हैं। टूल्स में इतने इशू हैं, इतने इशू हैं कि आप जल्दी इनको समझ ही नहीं सकते। 96 to 97% टूल प्रोवाइडर ऐसे हैं कि जो आपको बिल्कुल पुअर सर्विस देते हैं, कोई सी किस्म की कोई सर्विस नहीं होगी। अच्छा, ये सारे टूल प्रोवाइडर क्या करते हैं कि ये आपसे जो है वो पेमेंट एडवांस में ले लेते हैं, पेमेंट एडवांस में ले लेते हैं, लेकिन सर्विस इनकी किसी काम की फिर नहीं होगी। हमने 1 डेढ़ साल बहुत बियर किया टूल्स की वजह से, और यकीन करें कि टूल्स की तंगी की वजह से बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि जो अमेजोन को क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, इतना ये टूल आतंक करते हैं। और टूल एक ऐसी चीज है कि इसके बगैर आप इस पे काम नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते हो। टूल बहुत जरूरी है, टूल की वर्किंग ठीक तरह से होनी बड़ी जरूरी है। ये होता क्या है, लॉगिन नहीं होंगे, लॉगिन हो जाएंगे तो अभी आपने काम स्टार्ट ही किया तो लॉग आउट हो जाएंगे। अच्छा, देन इस तरह के अगर लॉगिन है तो प्रॉपर डाटा फैच नहीं होगा, डाटा नॉट अवेलेबल आपको आएगा, यानी कि इस तरह के मल्टीपल इश्यूज जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं इनमें। और इनमें अच्छी सर्विस लेना एक जिसे कहते हैं ना कि कोई ठीक ठाक काम है, अच्छी सर्विस किसी टूल प्रोवाइडर से ले जाना। अच्छा, अब ये जो दो टूल हैं ये आपने बाय करने हैं। हमने जो अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो अपने तजर्बे के साथ जिस टूल प्रोवाइडर को हमने सेलेक्ट किया है, किया हुआ है, या जो हमारे एतमाद के ऊपर पूरा उतरता है, या जो हमारे म्यार पे पूरा उतरता है, मैडम उनका नंबर आपके साथ शेयर करेंगी, AMG टूल प्रोवाइडर के नाम से वो हैं फवाद साहब। अच्छा, हम उनसे जो टूल की है वो एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्विस ले रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक स्पेशल पोर्टल जो है उनसे वहाँ पे अपना स्टूडेंट्स के लिए बनवाया हुआ है, और वो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए उनकी कंप्लेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए 24/7 उन्होंने एक एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है ओनली हमारे स्टूडेंट्स के लिए।
अच्छा, ये हमने इसलिए उनसे करवाया था कि हमें पता था कि अगर टूल की सर्विस अच्छी नहीं होगी तो बच्चे सीख नहीं सकेंगे, और बच्चे अमेजोन को से फेड अप हो जाएंगे। और होते भी हैं ऐसे। तो अगर टूल की सर्विस का ठीक होना जरूरी है बच्चे को चलाने के लिए। तो ये हम स्पेशल सर्विसेज उनसे लेते हैं, जिसकी वजह से हमें जो भी कोई इशू आते हैं, टूल में इशू आना एक जेन्युइन होता है, लेकिन उसको फौरन आके रिजॉल्व करना ये टूल प्रोवाइडर का काम है। तो अगर आपके जो भी इशू आएंगे ये उसी वक्त आपके एनी डेस्क पे आके आपकी व्हाट्सएप पे इन्होंने सपोर्ट बनाई हुई होगी, ये उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हम स्पेशल सर्विस लेते हैं इसके अगेंस्ट हम उनको स्पेशल चार्ज भी देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा हम एक्स्ट्रा उनको पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बंदे को सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट्स के और पोर्टल के ऊपर हायर किया हुआ है। वो जो हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उसका हमें ये फायदा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को टूल्स लेने में, कोई टूल्स के इस्तेमाल में कोई परेशानी नहीं आती। अब ये जो है आपने क्या करना है, वो मैडम आपके साथ जो उनका नंबर शेयर करेंगी। तो आपने अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले आपके जो ये दोनों टूल हैं ये इंस्टॉल होने चाहिए और एक्टिवेट होने चाहिए, ठीक है। अगर ये एक्टिव होंगे तो देन ही आप आगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा वो हीलियम के ऊपर होना है, और हीलियम से आपको हंटिंग स्टार्ट करवाई जानी है। हंटिंग आपने हीलियम से कैसे करनी है, तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो अगर आपके टूल नहीं एक्टिव होंगे, टूल नहीं चलेंगे, तो फिर आपके लिए वो लेक्चर को आगे लेके चलना और उसकी असाइनमेंट करना जो है वो उसमें मुश्किल आएगी। तो ये आपके साथ जो है वो मैडम कांटेक्ट करेंगी, ग्रुप में ही आपको बता देंगी, ठीक है। तो इसकी पर मंथ बेटा सब्सक्रिप्शन फीस होती है। तो ये आपको एडवांस में ही पे करनी पड़ती है, और ये आपने टूल जो है, मैं ये एक बात बोलता हूँ, जब बच्चे अपना काम कर लेते हैं तो अपना जो कोर्स सीख जाते हैं, तो जिन जिन बच्चों के बाद में टूल एक्टिव होते हैं ना, जो जो अपने टूल एक्टिव रखते हैं, वही बच्चे काम में एक्टिव होते हैं और अर्निंग कर रहे होते हैं। और जिन जिन बच्चों के टूल डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी कोर्स सीखने के बाद बस 1 2 माह 3 माह टूल डीएक्टिवेट रहे तो भूल भाल जाते हैं हर चीज को जो सीखी हुई होती है। तो इसलिए दौराने बैच तो आपने अपना टूल एक्टिवेट रखना ही है। आपके बाद में भी टूल का एक्टिवेट रहना आपके काम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनको आपने कोशिश करनी है कि ये आप इनको एक्टिवेट ही रखें। अगर टूल एक्टिवेट होगा ना तो आप गहे बगहे कुछ ना कुछ काम करते रहा करेंगे, आपका हाथ चलता रहेगा, और ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता से इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक हो क्या जी। अच्छा, अब आपकी यही असाइनमेंट होगी कि एनी डेस्क को आप इंस्टॉल करें। एनी डेस्क को करने के बाद आप ओएस एडन और ओएस एडन और डीएस amazon क्विक व्यू, ये दोनों एक्सटेंशंस को डाउनलोड करके पिन करें, और अपने टूल जो है एक्टिवेट करवाएं टूल प्रोवाइडर से। अच्छा, उसको एनी डेस्क पे लाना पड़ता है, एनी डेस्क पे ले आए, नहीं तो इस तरह से उसका सरफेस आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ए, ऐसा पोर्टल है जो इस तरह से ये पोर्टल आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये इन्होंने ना ये एक वीडियो दी हुई है स्टार्ट में ही, वीडियो गाइड हाउ टू इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशंस। तो यही उसने आके आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में इंस्टॉल करनी है थ्रू एनीडेस्क। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल लगे, इशू आए, तो देन आप जो है वो अ, अपने टूल प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट करके उसको एनीडेस्क पे लेके आएं और उससे इंस्टॉल करवा लें, ठीक है। अब ये हीलियम की ये जो वेब एक्सटेंशन है, ये देखें, ये इन्होंने एक अकाउंट ये दिया हुआ है, एक अकाउंट ये दिया हुआ है, और ये तीन अकाउंट दिए हुए हैं कि अगर ये वर्क ना करे तो आप इससे काम ले लें, अगर ये वर्क ना करे तो आप इससे काम ले लें, ठीक है। इस तरह से उन्होंने हमें ऐसे, और इसी तरह से आपके एक्स्ट्रा की दो एक्सटेंशन दी हुई हैं कि अगर फर्स्ट एक्सटेंशन वर्क नहीं कर रही, इसके ऊपर लोड है, तो आप सेकंड एक्सटेंशन से काम ले लें। ये अब आपको आगे बताया जाएगा कि वेब से हमने किस तरह से हंटिंग करनी है, और हीलियम के एक्सरे से हमने क्या काम लेना है, ठीक है। और इसी तरह से आपका, फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ, हीलियम की वेब को।
मोस्टली टूल्स आपको ये इशू करेंगे कि आपको इस तरह लॉग इन करते जाएंगे लेकिन ओपन ही नहीं होंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ठीक हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने स्टार्ट में अपना ये दिया हुआ है एनी डेस्क। यहाँ से भी आप इनकी साइट पे आगे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं एनी डेस्क डाउनलोड। सॉरी। अच्छा, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इनके वर्जन हैं, तो मे भी अगर ना आपको पता चले तो आप यहाँ से डाउनलोड कर ले, यहाँ से ये प्रॉपर वर्जन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपने टूल्स को एक्टिवेट करवा लें, ठीक है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन किसी का है बेटा तो कर लें, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप करें। अगर क्लियर है तो मुझे कोई एक बच्चा बता दे कि सर क्लियर है, इट्स ओके। जी सर क्लियर है। चले, वेरी गुड। ओके हो गया जी। जज़ाकल्लाह, फिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।